नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी, जनपद सहारनपुर में एक युवा जो लगातार पार्टी की सेवाएं देता आ रहा है, लगातार पार्टी के अलग अलग पदों पर रहकर पार्टी के प्रति वफादारी दिखाकर जिस तरह से कंधा मिलाकर कार्यकर्ताओं को जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। आज उस युवा से आपकी मुलाकात कराते हैं, कुछ जमीनी मुद्दों पर बात करेंगे। ऊपर से आ रही कांवड़ यात्रा की शुरुआत जल्द होने वाली है, उस पर किस तरह की पार्टी की रणनीति है 2024 को लेकर, पार्टी स्तर से क्या आदेश, क्या दिशा और क्या निर्देश हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। निकाय चुनाव भी समाप्त हुए हैं, नगर पालिका परिषद में किस तरह का प्रदर्शन रहा, क्या उस पर भी कोई असर पड़ेगा तो 24 के चुनाव में, ये इस पर भी हम बात करेंगे। और हाल ही के दिनों इन्होंने एक बहुत बेहतरीन मुद्दा गंगोह में उठाया है। सीएचसी में कुछ सुविधाएं मुहैया कराने के लिए इन्होंने अपना एक लेटर लिखा है मुख्यमंत्री के नाम। कहां कहां पर इन्होंने उसको टैग किया है, जानकारी लेंगे। रोहिला हमारे साथ मौजूद है। मैं आपको बता दूं, जनपद सहारनपुर की जिला कार्य समिति के सदस्य हैं, यानी पार्टी के कई उच्च पदों पर रह चुके हैं। रोहिला, सबसे पहले चैनल में हमारे स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया और समय दिया। 2024 के चुनाव को लेकर ही बात कर लेते हैं। किस तरह की रणनीति है, किस तरह से कैंपेनिंग चल रही है बूथ स्तर पर? देखिए, 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनके निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक लगा हुआ है। और हमारी रणनीति तो यही है कि हम जन जन तक जाएं, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो जनहित में काम कराए गए हैं उनको जनता को बताएं, उनसे अवगत कराएं और इसी आधार पर जनता को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ें। आपको लगता है रोहिला जी 2024 के चुनाव में कि पार्टी एक बार फिर वापसी करेगी? बिल्कुल, प्रचंड बहुमत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर बनने के लिए जा रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष एक बार फिर लामबंद हो रहा है। बिहार में लामबंद हुआ, उसके बाद कई मीटिंगें विपक्ष की हो चुकी और भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी द्वारा चलाई गई। एक पूरी तरह से विपक्ष भी इस वक्त मजबूती के साथ है। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज तो विपक्ष भी दे रहा है ना। देखिए, विपक्ष के लिए मैं कहूँगा वो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वोट देगी जनता और जनता ये सब देख चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम आम जनता के लिए किया है, गरीब कल्याण के लिए कितने काम हुए हैं। मेरा मानना है कि जनता उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगी। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं जमीन पर इस बात की आवाज़ है, आम लोग इस बात का जिक्र करते, महंगाई कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, कारण क्या है सर? देखिए, महंगाई का विषय जो आपने रखा है, मैं इस पर कहना चाहूँगा कि भारत में तो स्थिति बहुत अच्छी है। आप देख लीजिए श्रीलंका में क्या हाल है, पाकिस्तान में क्या हाल है, और भारत में तो सरलता और सुलभता से आम जनता को दैनिक उपयोग की सब वस्तुएं मिल रही हैं। और यदि कहीं पर ऐसा होता है तो तत्काल भारत सरकार प्रभावी कदम उठाती है और महंगाई पर नियंत्रण समय समय पर करती रहती है। कांवड़ यात्रा आ रही है, ऊपर से किस तरह की सेवाओं का एक अलग अलग लंगर लगेंगे, अलग अलग तरीके से कांवड़ यात्रियों की, शिव भक्तों की एक सेवा होगी, तो किस तरह से जो है आप अपने नेतृत्व में किस तरह की सेवाओं को अंजाम देंगे? देखिए, पवित्र श्रावण मास आरंभ हो चुका है और हिंदू धर्म में श्रावण मास का बहुत अधिक महत्व है। अभी भगवान शिव की कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और हर व्यक्ति श्रद्धा भाव से इसमें लगा हुआ है। हम भी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कांवड़ यात्रियों की सेवा करेंगे। जो भी हमें अवसर मिलेगा और जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से अभी ईद उल अजहा गई और बड़े धूमधाम से मुस्लिम समाज ने इस त्यौहार को मनाया और सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद रही, कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई, तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस कांवड़ यात्रा में भी पूरी तरह से एक शिव भक्तों को सकुशल और बेहतरीन तरीके से जो है उनको उस यात्रा को पूरा किया जाएगा। देखिए, इस पर मैं कहना चाहूँगा कि आज उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार चल रही है। ईद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइन तय की थी उसके मुताबिक धर्मगुरुओं के साथ हमारे पुलिस प्रशासन ने, हमारे अधिकारियों ने निरंतर संवाद किया, उनको गाइडलाइन के बारे में समझाया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मुस्लिम भाइयों का कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन को फॉलो किया और उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ईद पर कुर्बानी की। कहीं भी कोई ऐसी स्थिति नहीं आई। इसके लिए मैं मुस्लिम समुदाय को धन्यवाद देना चाहूँगा। रही बात कांवड़ यात्रा की, जिस प्रकार ईद उल अजहा जनपद में, प्रदेश में संपन्न हुई शांतिपूर्वक, इसी प्रकार कांवड़ यात्रा भी संपन्न होगी
कहीं कोई ऐसी अशांति की या कोई गलत बात नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। अभी हाल ही के दिनों सुनने में आया कि आपने गंगों के सीएचसी के लिए भी कुछ मांगे की हैं। क्या क्या मांगे हैं बताने का काम करेंगे? देखिए, हमारा जो गंगों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, गंगो सीएचसी जिले की एक बड़ी सीएचसी है और मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 150 गांव और उपगांव इससे जुड़े हुए हैं। ब्लॉक का जो अंतिम गांव है भावसा, वहाँ से जिला चिकित्सालय की दूरी बैठती है 75 किलोमीटर। अब हमारे यहाँ सीएचसी में ना तो एक्सरे की सुविधा है, ना अल्ट्रासाउंड की सुविधा है और ना विशेषज्ञ चिकित्सक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जनसंपर्क के कार्यक्रम चलाए गए, उसमें गांव दर गांव कार्यकर्ता गए, हम लोग भी गए, जहां पे हमारी पार्टी ने हमारी जिम्मेदारी लगाई। तो वहां पर आम जनता के द्वारा ये अवगत कराया गया कि यदि हमें एक्सरे कराना हो या अल्ट्रासाउंड कराना हो या कोई और ऐसी बीमारी हो तो हमें यहाँ पर सुविधा नहीं मिल पाती, जिले पर जाना पड़ता है, जिसके लिए समय और धन की बर्बादी होती है और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं वो ज़्यादा पीड़ित हैं। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, माननीय योगी जी जनहित के कामों के प्रति समर्पित हैं। तो हमने ये विषय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा है और उनसे अनुरोध किया है कि गंगो सीएचसी को जिला संयुक्त चिकित्सालय में परिवर्तित किया जाए। यहाँ पर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन और विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए, जिससे क्षेत्र की जनता को जिले पर न जाना पड़े और यहीं पर उन्हें समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। और मेरा मानना है कि प्रदेश सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर इसको स्वीकृति अपनी प्रदान करेगी। अभी एक पत्रकार साथी द्वारा और कुछ लोगों द्वारा भी आपको एक तीतरो थाना जो पड़ता है उसके पास में जो छोटा जो वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ के लिए भी कुछ रास्ते को लेकर भी मांग की, उसके बारे में आपकी सांसद महोदय से कुछ बात हो पाई है? जी, अभी तीतरो से कुछ लोग आए थे और हमारे एक पत्रकार साथी हैं शराफत अली जी, उन्होंने भी इस विषय को रखा है और तीतरो क्षेत्र के काफ़ी लोगों ने कि गंगो तीतरो मेन रोड से तीतरो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक जो मार्ग जाता है वो बहुत बदहाल है, ना ही तो एम्बुलेंस जा पाती है और क्षेत्र के लोगों को भी अपने वाहनों से आवागमन करने में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि ये मार्ग बनना चाहिए, सांसद निधि से बन जाए। तो मैंने माननीय सांसद जी से दूरभाष पर वार्ता की, उनको इस बारे में बताया। माननीय सांसद जी ने कहा है कि इस मार्ग को हम किसी न किसी तरीके से किसी भी निधि से शीघ्र ही बनवा देंगे, ऐसा माननीय सांसद जी ने कहा है और मेरा मानना है वो मार्ग बनेगा और जनता की समस्याएं दूर होगी। नगर पालिका परिषद के गंगों के चुनाव हुए अभी हाल ही में, हालांकि यहाँ पर आपकी पार्टी का तो यहाँ अध्यक्ष नहीं बन पाया, लेकिन किस तरह से मानकर चल रहे हैं? कुछ वोट ट्रांसफर हो गया बहुजन समाज पार्टी की तरफ? देखिए, गंगो नगर पालिका परिषद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरी मजबूती के साथ लड़ा है। एक एक कार्यकर्ता ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, पूरा योगदान दिया है, लेकिन कुछ परिस्थितियां रही जिसके कारण हम चुनाव नहीं जीत पाए। अब 2024 के बारे में जो आपका सवाल है, 2024 में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जनहित गरीब कल्याण की योजनाओं के बल पर हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा और भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। को आपने सुना और बड़ी मजबूती से अपनी बात रखी। सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जिस तरह से वो आज जनहित में चल रही हैं, उनके बारे में बताया। 2024 के चुनाव को लेकर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है उस पर बात हुई और गंगों में सीएचसी की जो मांगे हैं उनसे जो है इन्होंने अवगत कराया। जनादेश टीवी इंडिया पर आपने सुना योगेश रोहिला को। बन रही है मेरे साथ जनादेश टीवी इंडिया के लिए मैं सिकंदर अली के साथ इसराइल चौधरी। नमस्कार।